हमने अपनी लास्ट वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म किया और उसके बाद हमने कुछ सेंटेंस देखे कि हम इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं, चाहे वो मे पर हो या किसी और सेंटेंस पर, और हमने कुछ बाकी सेंटेंस भी देखे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किसी की बातों का आंसर कैसे देते हैं, अगर कोई क्वेश्चन करता है तो उसकी बातों का आंसर कैसे देते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम पहला जो हमारा सेंस है, डू यू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहां पे कहने का मतलब है कि अगर आपसे कोई क्या वाले क्वेश्चन पूछे कि लाइक क्या आप पार्क जाते हो, क्या आप क्रिकेट खेलते हो, क्या आप खाना बनाते हो, क्या आप खाना खाते हो, क्या आप चाय पीते हो, इस तरीके के कोई भी अगर क्वेश्चन पूछता है तो उसके दो आंसर निकलते हैं, या तो हाँ वाले या तो ना वाले। अगर आपको हाँ वाला आंसर देना है तो हाँ मैं, जो यहाँ पे काम होता है वही सेम मीनिंग आ जाती है, सेम इंग्लिश में भी। अगर नहीं की बात होती है, नहीं भाई मैं नहीं जाता हूं, तो उसकी इंग्लिश क्या बनेगी, नो आई डोंट, जो यहां पे सेम मीनिंग है वो आ जाएगी। एग्जाम्पल ये तरीके से समझते हैं हम, जैसे कि मैंने बोला कि भाई डू यू प्ले क्रिकेट, सामने वाले ने क्वेश्चन किया कि डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हो। तो आंसर क्या आया, यस आई प्ले क्रिकेट, हाँ मैं क्रिकेट खेलता हूं। अगर नहीं में आंसर देना है तो नो आई डोंट प्ले क्रिकेट। इस तरीके से हम आंसर देते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन हो, लाइक मैंने बोला डू यू टेक टी, क्या आप चाय पीते हो, हाँ या ना। लाइक अगर आपका आंसर है नहीं में तो बोलोगे नो आई डोंट टेक टी। क्या आप पार्क जाते हो, डू यू गो टू पार्क, यस आई गो टू पार्क। डू यू स्मोक, क्या आप धूम्रपान करते हो, नो आई डोंट स्मोक। डू यू प्ले लूडो, क्या आप लूडो खेलते हो, यस आई प्ले लूडो। डू यू डू डोमेस्टिक वर्क, क्या आप घर का काम करते हो, यस आई डू। लेकिन अगर इन दोनों से कभी कभी आंसर जो है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मान लीजिए कोई आपका काम हो, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन बोला डू यू डू डोमेस्टिक वर्क, क्या आप घर का काम करते हो, मैंने बोला कि हाँ भाई लेकिन कभी कभी करता हूं, तो इस सेंस में आप यस बट सम टाइम का आप यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से हम जो है अपना पहला आंसर दे सकते हैं अगर कोई सिंपल तरीके से आपको क्वेश्चन करे। तो हमने अभी देखा कि डू यू का जिसको कंफर्म करना है। अब हम देखेंगे वाई का क्वेश्चन, ठीक है, कि किस तरीके से हमें जो है आंसर देना है वाई का। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि वाई वाई डू यू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों सीखते हो, वाई डू यू गो टू पार्क, आप पार्क क्यों जाते हो, वाई डू यू सेव मनी, आप पैसे क्यों बचाते हो। अगर इन सभी का हमें इन सभी का अगर हमें आंसर देना है तो हम वो किस तरीके से दे सकते हैं। आप बस इजी तरीके से दे सकते हो ये पैटर्न फॉलो करके। लाइक अगर मैंने बोला कि व्हाई डू यू गो टू पार्क, तो वो जो गो टू पार्क है वो यहां पे आ जाएगा, ठीक है। और इसका जो आंसर है आप 2 में दोगे, 4 में दोगे और बिकॉज में दोगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी चीजें समझ लेते हैं, ये 2 है क्या या 4 है क्या। देखिए 2 की अगर मैंने बात करी तो 2 जो है ना आपका वो के लिए के सेंस में यूज होता है। किसके लिए, के लिए के सेंस में यूज होता है। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है मैंने, मैं सब्जी खरीदने के लिए बाजार जाता हूं, मैं सब्जी खरीदने के लिए बाजार जाता हूं। तो सब्जी खरीदने के लिए जो है यहां पे 2 की बात हो रही है, लेकिन यहां पे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करूं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, मैं बाजार जाता हूं, उसकी इंग्लिश हमने बनाई आई गो टू मार्केट। जो 2 की बात है सब्जी खरीदने के लिए, तो टू बाय वेजिटेबल। एंड रिमेंबर वन थिंग दैट वी ऑलवेज अप्लाई फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर 2। हम जो है इंग्लिश में हमेशा 2 के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज करते हैं। तो यहां पे हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया, आई गो टू मार्केट टू बाय वेजिटेबल। इस तरीके से आप जो है 2 का सेंटेंस बना सकते हो। लेकिन एक और चीज देखिए, जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में आपको ये के लिए जो है देखने को मिले। यही सेंटेंस की मैंने बात करी, यहां पे लिखा है मैंने मैं सब्जी खरीदने बाजार जाता हूं। कोई सेंटेंस में बदलाव तो नहीं हुआ, बस के लिए नहीं आया, लेकिन सेंटेंस का सेंस तो चेंज नहीं हुआ। इसी तरीके से जो है हमें 2 का यूज करना है। जैसे एक आधा एग्जाम्पल मैं और दे देता हूं आपको। आई यूज दिस मार्कर टू राइट, मैं ये मार्कर लिखने के लिए यूज करता हूं। चिल्ड्रन यूज फोन टू टेक ऑनलाइन क्लास, जो बच्चे हैं ऑनलाइन क्लास लेने के लिए फोन का इस्तेमाल करते हैं। आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश करता हूं। आई लाइक टू वंडर, मुझे घूमना पसंद है, ठीक है। तो आपने कुछ एग्जाम्पल देखे। और जब मैंने 4 की बात की तो 4 क्या होता है,
टू के साथ हमारा वर्ब आया, लेकिन अगर फोर की बात की मैंने तो फोर के साथ कोई चीज हो सकती है, थिंग्स हो सकती है, या कोई इंसान है, चाहे वो विजिबल हो या नॉन विजिबल हो, ठीक है, ये छुआ जा सके या ना छुआ जा सके, डिपेंड करता है वो कैसी चीज है या कैसा इंसान है, ठीक है। जैसे अगर मैंने सेंटेंस बोला कि भाई मैं अपने भविष्य के लिए पढ़ता हूं, तो यहां सेंटेंस क्या बनेगा, आई स्टडी फॉर माई फ्यूचर। इस तरीके से आप जो है सेंटेंस बना सकते हो। फोर के एक आध और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह अपने भविष्य के लिए पैसे बचाता है, ही सेव्स मनी फॉर हिज फ्यूचर। इस तरीके से जो है आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो हम आंसर की बात कर रहे थे, अब ये आंसर हम देंगे कैसे। लाइक अगर मैंने सेंटेंस की बात करी कि why do you learn English। हमने एक क्वेश्चन लिया कि why do you learn English, आप इंग्लिश क्यों सीखते हैं। देखिए हम आंसर कितनी इजी तरीके से देते हैं। आई, जो ये वाली जो वर्ब होती है ना, ये हमेशा इसके बाद आ जाती है। आई लर्न इंग्लिश टू, के लिए, किसके लिए, टू स्पीक, मैं बोलने के लिए जो है इंग्लिश सीखता हूं। इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। अगर मैंने फोर की बात करी कि व्हाई डू यू लर्न इंग्लिश, आई लर्न इंग्लिश फॉर नॉलेज, मैं जो है नॉलेज के लिए जो है सिर्फ इंग्लिश सीखता हूं। इस सेंस में आप आंसर देख सकते हैं। लेकिन जो बिकॉज है ना, बिकॉज का मतलब आपको पता ही होगा, बिकॉज मीन्स क्योंकि, ठीक है। अब जैसे मैंने बिकॉज की बात करी, बिकॉज का मतलब है क्योंकि। लाइक मैंने बोला कि भाई इंग्लिश क्यों सीखते हो, मैंने बोला कि आई लर्न इंग्लिश बिकॉज के बाद वी ऑलवेज मेक न्यू सेंटेंस। ध्यान रखना गाइस, बिकॉज के बाद जो है हम हमेशा एक नया सेंटेंस बनाएंगे। लाइक आई लर्न इंग्लिश बिकॉज आई डोंट नो, मुझे नहीं आती है इंग्लिश, आई डोंट नो इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं आती है। इस तरीके से बना सकते हो। कोई सा भी क्वेश्चन है, लाइक थोड़े और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने बोला कि भाई व्हाई डू यू गो टू पार्क, आई गो टू पार्क टू प्ले क्रिकेट। आप पार्क क्यों जाते हो, मैं खेलने के लिए पार्क जाता हूं। मैंने बोला कि व्हाई डू यू यूज फोन, आई यूज फोन टू टेक ऑनलाइन क्लास, ठीक। लाइक एक आध और एग्जांपल लेते हैं। लाइक व्हाई डू यू ईट फूड, आप खाना क्यों खाते हो। हमने इसका आंसर जो है 2 या 4 में नहीं लेते, बिकॉज में ले लेते हैं। व्हाई डू यू ईट फूड, आप खाना क्यों खाते हो। मैंने बोला आई ईट फूड बिकॉज ह्यूमन फील हंग्री, जो है इंसानों को भूख लगती है, एंड आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन, मैं भी एक इंसान हूं। इस तरीके से जो है आप वाई का आंसर जो है ले सकते हैं। नाउ गाइस टेक योर टाइम, हम आगे बढ़ते हैं। फिर अभी हमने देखा क्यों का, अब देखेंगे हम व्हेन का। व्हेन मीन्स कब, ठीक। अब हम देखेंगे कब का आंसर कैसे देते हैं। जैसे किसी ने बोला कि व्हेन डू यू टीच, में से किसी ने पूछा कि भाई कब पढ़ाते हो आप, तो मैंने क्या बोला कि आई टीच। इसके बाद गाइज आपको ना टाइमिंग बतानी होती है। जो व्हेन का क्वेश्चन होता है उसके बाद जो है आपको टाइमिंग मेंशन करनी होती है। जैसे कि टाइमिंग अब कुछ भी हो सकती है। लाइक अगर मैंने सुबह की बात करी तो आप सुबह के लिए इन द मॉर्निंग यूज करोगे, दिन के लिए दिन में इन द आफ्टरनून यूज करोगे, अगर शाम को है तो आप इन द इवनिंग यूज करोगे, अगर रात है रात में या रात को, ठीक है, तो आप जो है एट नाइट यूज करोगे, ठीक है। लाइक अगर मैंने बोला कि भाई व्हेन डू यू टीच, आई टीच इन द मॉर्निंग, मैं सुबह पढ़ाता हूं। अगर दिन में पढ़ाता हूं तो व्हेन डू यू टीच, आई टीच इन द आफ्टरनून, मैं दिन में पढ़ाता हूं। इस तरीके से जो है आप आंसर दे सकते हो। लेकिन अगर कोई फिक्स टाइमिंग है, कोई आपको सेपरेट टाइम बताना है कि भाई 9 बजे या 10 बजे या 2 बजे या 3 बजे, तो उस सेंस में क्या होगा कि उस टाइमिंग से पहले आपको जो है एट मेंशन करना होगा। क्या करना होगा, एट जो है आपको मेंशन करना होगा। उसके बाद जो भी टाइम है 9 AM हो गया या PM में हो गया, वो टाइम आपको बताना। लाइक व्हेन डू यू टीच, आप कब पढ़ाते हो, आई टीच एट 10 o'clock, मैं 10 बजे पढ़ाता हूँ, या 10 AM या 10 PM। इस तरीके से जो है हम अपना आंसर दे सकते हैं। इसके बाद जो है डेली, एवरी डे, रोजाना के सेंस में अगर आप बोलते हो कि भाई मैं रोजाना पढ़ाता हूँ, आई टीच डेली। होल डे, होल डे का मतलब होता है गाइस पूरा दिन। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि कब पढ़ाते हो, मैंने बोला कि भाई मैं पूरा दिन पढ़ाता हूं, आई टीच होल डे।
ऑन एंड इन, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, ऑन हम जब लगाएंगे जब किसी दिन की बात हो, दिन जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे। जैसे मेरे से बोला कि भाई व्हेन डू यू टेक ऑनलाइन क्लास, आप ऑनलाइन क्लास कब लेते हो, मैंने बोला आई टेक ऑनलाइन क्लास ऑन सैटरडे, मैं सैटरडे को जो है ऑनलाइन क्लास लेता हूं। या मेरे से किसी ने बोला व्हेन डू यू गो टू पार्क, आप पार्क कब जाते हो, आई गो टू पार्क ऑन संडे। जब किसी दिन की बात हो, सेपरेट दिन की बात हो, तो उससे पहले आपको ऑन लगाना पड़ेगा। या किसी दिन की डेट की बात हो तो भी आपको उससे पहले ऑन का यूज करना ही पड़ेगा। इसके बाद जो है इन ईयर से पहले लगेगा या किसी मंथ से पहले लगेगा। लाइक व्हेन डू यू गो टू योर विलेज, आप अपने गांव कब जाते हो, आई गो टू माई विलेज इन मार्च, मैं अपने गांव जो है मार्च में जाता हूं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम व्हेन का आंसर दे सकते हैं। कुछ और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि व्हेन डू यू गेट अप, आप कब उठते हो, आई गेट अप एट 6 o'clock। व्हेन डू यू ईट फूड, आई ईट फूड इन द मॉर्निंग। व्हेन डू यू टेक अ बाथ, आई टेक अ बाथ डेली। व्हेन डू यू प्ले, आई प्ले इन द इवनिंग। व्हेन डू यू टेक रेस्ट, आई टेक रेस्ट एट नाइट। तो इस तरीके से जो है हम व्हेन का आंसर दे सकते हैं। नाउ गाइस टेक योर टाइम, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वेयर मीन्स कहां, ठीक है। अब कहां की अगर मैंने बात करी कि भाई वेयर डू यू लर्न इंग्लिश, हमने बोला कि भाई वेयर डू यू लर्न इंग्लिश, आप जो है इंग्लिश कहाँ सीखते हो। ठीक, अब कहाँ की बात हुई, अब कहाँ के सेंस में हमें ज़्यादातर प्लेस बताना होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मैंने इन का सेंस पहला लिख रखा, इन का सेंस होता है गाइज में। ठीक है, अगर आपको मे के सेंस में बताना जाए, मैं दिल्ली में रहता हूँ। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई लिव इन दिल्ली, आई डोंट यूज फोन इन क्लास, मैं क्लास में फोन का इस्तेमाल नहीं करता हूं। तो यहां पे जो ये इन है ना, इन ये मे के सेंस में यूज होता है, दिल्ली में, क्लास में। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर आंसर देना है आपको कि वेयर डू यू लर्न इंग्लिश, ठीक है, मैंने बोला कि आई लर्न इंग्लिश, ठीक, आई लर्न इंग्लिश इन नॉलेज वुड्स, आप इंग्लिश कहाँ सीखते हो, मैं इंग्लिश नॉलेज वुड्स में सीखता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप जगह का नाम बता सकते हो। जैसे आंसर देते हैं ना, वेयर डू यू लिव, आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। ठीक है, वेयर डू यू प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट इन पार्क, इस सेंस में आप देख सकते हो। या मैंने बोला कि वेयर डज योर फादर डू वर्क, आपके पापा जो है कहाँ काम करते हैं, माई फादर डज वर्क इन दिल्ली, इस सेंस में। वेयर डज योर अंकल लीव, आपके अंकल कहाँ रहते हैं, माई अंकल लीव्स इन विलेज। तो इस तरीके से जो है आप इनमें आंसर देख सकते हो। ऑन की बात करी, ऑन में ज़्यादातर हम सरफेस की बात करते हैं। ठीक है, सरफेस की बात करते हैं, जैसे कि छत पर, ठीक है, बोर्ड पर, इस सेंस में। लाइक मैंने बोला कि भाई कॉपी पर या बैट पर, इस सेंस में हम आंसर देते हैं यहाँ पे। जैसे वेयर डू यू लर्न इंग्लिश, यहाँ पे हम एक आंसर दे सकते हैं, आई लर्न इंग्लिश ऑन फर्स्ट फ्लोर, कि आप जो है इंग्लिश कहाँ सीखते हो। मैंने बोला कि भाई हम जो है इंग्लिश फर्स्ट फ्लोर पर सीखते हैं, इस सेंस में आंसर देख सकते हो। वेयर डू यू राइट, आई राइट ऑन द व्हाइट बोर्ड, मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूँ, किस सेंस में, पर के सेंस में। ठीक है, अगर पर के सेंस में आ रहा है तो आप ऑन यूज करोगे। ठीक, लेकिन कुछ चीजें होती है ना जो फिक्स होती है, कुछ चीजें जो है यहाँ पे फिक्स होती है। जैसे कि अगर मैंने बात करी एट होम, यहाँ पे जो है घर पर, ठीक है, या घर में, दोनों सेंस आ जाएगा, लेकिन आप इसके साथ जो है ना एट का ही यूज करोगे। एट ऑफिस हो गया, किसी भी प्रकार का ऑफिस, या किसी भी प्रकार का जो है स्टेशन हो गया। ठीक है, किसी भी प्रकार का जो है स्टेशन हो गया। लाइक वेयर डू यू टेक रेस्ट, आई टेक रेस्ट एट होम। वेयर डू यू ईट फूड, आई ईट फूड एट होम। वेयर डू यू वर्शिप, अब वर्शिप जो है कहाँ करते हैं, मंदिर में करते हैं, तो मंदिर में मे के सेंस में इन आएगा। वेयर डू यू वर्शिप, आई वर्शिप इन टेम्पल। वेयर डू यू स्लीप, आई स्लीप ऑन बेड। तो इस तरीके से हम जो है आंसर दे सकते हैं वेयर का। ठीक है गाइस, नाउ टेक योर टाइम। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ डू यू, जैसे हम लिखते हैं
हाउ डू यू लर्न इंग्लिश, ठीक है। अब हाउ मीन्स कैसे। किसी ने बोला कि भाई जो आप इंग्लिश है कैसे सीखते हो, हमने इसका आंसर दिया आई लर्न इंग्लिश बाय बुक। मैं जो है इंग्लिश किताब के द्वारा सीखता हूँ, किताब से इंग्लिश सीखता हूँ, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसका जो है आंसर दे सकते हो, सिंपल सा है बाय, बस और कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन एक आध जगह और चेंज हो जाता है, जैसे कि एक हम क्वेश्चन लेते हैं कि हाउ डू यू गो टू स्कूल, ठीक है गाइस। हमने लिया कि हाउ डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल जो है कैसे जाते हो। आई गो टू स्कूल बाय बाइक, बस, ठीक है। अगर कोई भी व्हीकल होता है तो आप बाइक, बस, एरोप्लेन, साइकिल जो भी है आप बाय का सेंस यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपका आंसर है कि हाउ डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कैसे जाते हो, तो आपको यहां पे मेंशन करना है कि आई गो टू स्कूल। अगर आपका आंसर यह है कि मैं पैदल स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल, तो इसकी जगह आपको बाय का यूज नहीं करना। आई गो टू स्कूल ऑन फुट, मैं स्कूल जो है पैदल जाता हूं। इसके दो तीन आंसर हो सकते हैं। आप स्कूल कैसे जाते हो, मैं स्कूल अकेला जाता हूं, ठीक है। आप स्कूल कैसे जाते हो, मैं भाई स्कूल जो है राम के साथ जाता हूं, ठीक है। दो तीन सेंस पकड़ता है ये क्वेश्चन, ठीक है, जिसका हमें आंसर देने आना चाहिए हर तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम हाउ का आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो है, जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। हाउ डू यू मेक फूड, आप खाना कैसे बनाते हो। आई मेक फूड बाय माई हैंड्स या बाय मॉम्स हेल्प, मॉम की मदद से मैं खाना बनाता हूं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप हाउ का जो है आंसर दे सकते हैं। नाउ गॉट इट। नेक्स्ट हमारा है व्हाट डू यू। अब देखिए यहाँ पे ना एक चीज समझिए, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिखा है, वर्ड मीनिंग लिखिए लर्न इंग्लिश मतलब इंग्लिश सीखना, ईट फूड खाना खाना, रीड बुक किताब पढ़ना, यूज फोन फोन का इस्तेमाल करना, ये फोन चलाना, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चन करते हैं ना ये चीजें हट जाती है, ठीक है, ये चीजें हट जाती है। क्यों? क्योंकि हमें यही चीज ना आंसर में देना होता है, ठीक है। अगर आपने बोला कि व्हाट डू यू लर्न, आप क्या सीखते हो, ठीक है, व्हाट डू यू लर्न। अब हम ऐसे थोड़ी ना बोल लेंगे व्हाट डू यू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश क्या सीखते हो, नहीं। हम जो है इंग्लिश को हटाकर क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट डू यू लर्न। आई लर्न, फिर जो आपका आंसर है वो दीजिए, आई लर्न इंग्लिश। अगर क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू ईट इन द मॉर्निंग, आप सुबह क्या खाते हो, आई ईट 2 चपाती इन द मॉर्निंग, मैं सुबह 2 रोटी खाता हूँ। व्हाट डू यू रीड, आप क्या पढ़ते हो, आई रीड बुक्स हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, जो भी आपको पढ़ना है वो आप जो है बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम आंसर दे सकते हैं। नाउ गाइस टेक योर टाइम। तो जैसा कि हमने सारे अपने क्वेश्चन आंसर देखे कि दैट हाउ टू आंसर, अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है। नाउ एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है, कि आपको कॉन्वर्जेशन कैसे करना है, जो आंसर है वो आंसर कैसे देना है, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या वाला है, डू यू प्ले क्रिकेट, सॉरी डू यू प्ले, क्या आप खेलते हो। अगर आपका आंसर है यस आई प्ले, हाँ मैं खेलता हूं, तो इस तरीके से आप दे सकते हो यस आई प्ले। अगर नहीं का है तो नो आई डोंट प्ले, नहीं मैं नहीं खेलता हूं। नेक्स्ट वाई डू यू प्ले क्रिकेट, सॉरी वाई डू यू प्ले, आप क्यों खेलते हो, आप रीजन बता सकते हो क्यों खेलते हो। आई प्ले टू स्टे हेल्थी, मैं फिट रहने के लिए या हेल्थी रहने के लिए जो है खेलता हूं। व्हेन डू यू प्ले, किसी ने पूछा कि भाई कब खेलते हो, आई प्ले ऑन संडे, मैं संडे को खेलता हूं। यहां पे आपकी कोई और सी टाइमिंग है तो आप बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वेयर डू यू प्ले, आप कहां खेलते हो, आई प्ले इन पार्क, ठीक है, जहां पर भी खेलते हो आप बता सकते हो। हाउ डू यू प्ले, आप कैसे खेलते हो, आई प्ले बाय बैट एंड बॉल, ठीक है, मैं बैट और बॉल के द्वारा खेलता हूं, ठीक है। एंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट डू यू प्ले, आप क्या खेलते हो, जो भी आप गेम खेलते हो आप बता सकते हो, आई प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने देखा कि हाउ टू आंसर इफ एनीवन आस्क क्वेश्चन, कोई भी अगर क्वेश्चन पूछता है तो किस तरीके से हम आंसर दे सकते हैं, ठीक है गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में।